भारतीय संस्कृति में सत्संग का बड़ा महत्व है। अनेक साधक महर्षि रमण के साथ भी सत्संग किया करते थे। वे अपनी जिंदगी से जुड़े अनेक प्रश्नों के समाधान महर्षि रमण से पाना चाहते थे। कुछ साधकों ने अनेक प्रश्न महर्षि रमण से पूछे। एक साधक ने पूछा कि महर्षि, सभी व्यक्तियों में मृत्यु का एक भय होता है, सब लोग मरने से डरते हैं, तो महर्षि इस मृत्यु के भय का क्या उपयोग है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? तब महर्षि ने कहा, निश्चय ही मृत्यु भय सब में व्याप्त है, पर उक्त भय से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मनोसंचित वासना अभिभूत मनुष्य प्रकृति जनित मृत्यु का पात्र बनता है। यह भय मनुष्य को वैराग्य की ओर प्रवृत्त नहीं करता, अतः वह इस विषय का अनुसंधान करने में असमर्थ रहता है। वह इस शरीर की नश्वरता को नहीं जान पाता, वह इस आत्मा की अमरता को, इसकी सत्यता को नहीं जान पाता। तो महर्षि, आप सब लोगों को बिना भेदभाव के यही उपदेश क्यों देते हैं? मेरा उपदेश क्या है? प्रत्येक मानव में विद्यमान अहंकार का मरण अवश्य होना चाहिए। उसे इसका चिंतन मनन करना चाहिए। इस अहंकार का अस्तित्व है अथवा नहीं, बारंबार यह मनन करके मनुष्य सुपात्रता की ओर अग्रसर होता है। महर्षि, मृत्यु तथा पुनर्जन्म के मध्य कितनी अवधि रहती है? अवधि न्यूनाधिक होती है, परंतु ज्ञानी इन परिवर्तनों से मुक्त है। वह परम पुरुष में विलीन हो जाता है। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद का प्रमाण है। एक मत यह है कि मृत्यु के उपरांत प्रकाश का मार्ग ग्रहण करने वालों का पुनर्जन्म नहीं होता, किंतु तमिस्र आगामी जीवों का सूक्ष्म शरीर में कर्म फलोपभोग के पश्चात जन्म होता है। लोग ऐसा मानते हैं, यदि पुण्य पाप समान है तो मृत्यु के पश्चात अविलंब यहीं पुनर्जन्म हो जाता है। पुण्य अधिक होने पर सूक्ष्म शरीर स्वर्गगामी होकर पुनः यहां आकर जन्म लेते हैं। पाप के अधिक होने पर जीव नरक में जाते हैं तथा उसके उपरांत पुनर्जन्म लेते हैं। योग भ्रष्ट पुरुष के संबंध में भी ऐसा ही जानो। शास्त्रों में यह सब वर्णन है। वस्तुतः न जन्म है न मृत्यु है। मनुष्य अपने स्वरूप में यथावत रहता है। सत्य यही है। महर्षि, आसन क्या है और क्या वे जरूरी होते हैं क्या? योग शास्त्रों में अनेक आसनों का प्रभाव सहित वर्णन है। बिछाने के आसन व्याघ्र चर्म कुश आदि हैं। योगिक आसन पद्मासन सुखासन आदि हैं। इनका उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान। मैं देह हूं, देह को स्थापित करने को आसन चाहिए। यह भूमि है। यह विचार कर मनुष्य आसन की आकांक्षा करता है, परंतु क्या उसे सुषुप्ति में सहारे अथवा बिस्तर का, सैया पर बिस्तर का तथा पृथ्वी पर शैया का विचार था? सुषुप्ति में क्या उसका अस्तित्व नहीं था? उस समय उसकी क्या अवस्था थी? वास्तव में
आत्मरूप अवस्था से अहंकार की उत्पत्ति हुई। स्वयं को देह मान लिया, जगत को सत्य मान लिया, दृश्य वस्तुओं को पृथक पृथक स्वीकार कर लिया तथा अहम की भ्रांति में फंसकर उच्छृंखल विचारावली के कारण आसनों को खोजना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य को यह बोध नहीं कि वह सर्व वस्तुओं का केंद्र है तथा सबका आधार है। जिज्ञासा करने पर मनुष्य आसनों, खड़ाऊ आदि के प्रभाव की गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में व्याख्या करने लगता है। उसकी कल्पना में इन वस्तुओं के अभाव में उसकी तपस्या लड़खड़ा जाएगी। वह ऐसा सोचता है, कल्पना करता है। इन सब साधनों को शक्ति कहां से प्राप्त होती है, यह सोचो। बाह्य कार्यों को देखकर वह कारणों को ढूंढता है तथा उन्हें आसन तथा खड़ाऊ के प्रभाव में मान बैठता है। ऊपर फेंका गया पत्थर पुनः नीचे आकर धरती पर गिर जाता है। कारण क्या है? वह कहेगा पृथ्वी के आकर्षण के कारण। पर वास्तव में प्रश्न यह है, क्या ये सब उसके विचारों से भिन्न है? विचार करो और कहो, क्या पत्थर, पृथ्वी तथा आकर्षण मनुष्य के विचारों से भिन्न है? इन सब का अस्तित्व मन में ही है। इनकी शक्ति तथा नियामक वही है। वही इनका केंद्र तथा आधार है। वही आसन है। आसन उसे अडिग रूप से बैठाए रखने को है। अडिग रूप में वह निज वास्तविक अवस्था के अतिरिक्त कहां तथा किस प्रकार रह सकता है? यही आसन है। महर्षि, काम, क्रोध, लोभ, इनको कैसे दबाएं? इनका दमन कैसे हो? काम, क्रोध आदि दुख कारक हैं। कारण क्या है? कारण है अहम भ्रांति। अहम भ्रांति का कारण है अज्ञान। अज्ञान का कारण है भेद बुद्धि। भेद बुद्धि का कारण है जगत को सत्य मानना तथा जगत को सत्य मानने का कारण है कि हमने शरीर को मैं मान लिया है। शरीर को मैं मानने को देहात्म बुद्धि कहते हैं। देहात्म बुद्धि अहंकार की उत्पत्ति के पश्चात ही संभव है। अहंकार न उत्पन्न हो तो समस्त दुखद श्रृंखला टूट जाती है। अतः अहंकार के उदय को रोको। यह निज स्वरूप में अवस्थित रहने से संभव है। फिर काम, क्रोध आदि विजित हो जाते हैं। महर्षि, आप कहना ये चाहते हैं कि इनका मूल अज्ञान में है। यही तो बात है। अज्ञान से अविवेक तथा अविवेक से मूढ़ता इत्यादि उत्पन्न होती है। अज्ञान है क्या? क्या शुद्ध ब्रह्म का जो स्वयं आत्मा अथवा शुद्ध ज्ञान है, अज्ञान संभव है? प्रश्नकर्ता निजात्मा को जान ले अर्थात ज्ञानी बन जाए, फिर यह प्रश्न नहीं उठेगा। अज्ञान के कारण ही वह यह प्रश्न करता है। यह अज्ञान प्रश्नकर्ता का है, आत्मा का नहीं। सूर्य के दृष्टिगोचर होने पर तमस नहीं रह सकता है। एक पेटी, एक मंजूषा द्रव्य से भरी है। मनुष्य कहता है कि यह द्रव्य मेरा है, पर पेटी ऐसा नहीं कहती। स्वामित्व की मूढ़ता के कारण ही यह दावा किया जाता है। आत्मा से पृथक कुछ भी तो नहीं है।
अज्ञान भी नहीं, कारण अज्ञान भी आत्मा की ही शक्ति है, जो आत्मा को प्रभावित किए बिना विद्यमान है। तथापि अज्ञान अहम उद्भ्रांति है, अर्थात वह जीव को प्रभावित करता है। अस्तु, अज्ञान जीव का हुआ। आप कहो कि प्रमाण क्या है? तो मनुष्य कहता है कि मैं स्वयं को नहीं जानता। तब क्या आत्माएं दो हैं, ऐसा कोई स्वीकार करता है? एक दृष्टा तथा दूसरी दृश्य। यह स्वीकार करना संभव नहीं है। तब क्या अज्ञान उसका लक्ष्य है? नहीं, अहंकार की उत्पत्ति ही अज्ञान है और कुछ भी तो नहीं। महर्षि, क्या ज्ञानी और योगी भिन्न हैं? इन दोनों में, ज्ञानी और योगी, इनमें क्या भेद है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार ज्ञानी सच्चा योगी तथा सच्चा भक्त भी है। योग साधना मात्र है तथा ज्ञान सिद्धि है। तो महर्षि, फिर क्या योग आवश्यक है? योग साधना है। ज्ञान की उपलब्धि के पश्चात योग की आवश्यकता नहीं है। सर्व साधनाओं को योग की ही संज्ञा दी गई है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। योग क्या वस्तु है? योग का अर्थ है जुड़ना। जब वियोग हो तभी तो योग संभव है। व्यक्ति वर्तमान में वियोग की भ्रांति से ग्रस्त है। इस भ्रांति का निवारण अपेक्षित है। इस भ्रांति निवृत्ति के मार्ग को ही योग कहा है। तो महर्षि, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? यह तो व्यक्ति के स्वभाव पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति पूर्व जन्म के संस्कारों सहित उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति के लिए एक मार्ग सरल सिद्ध होगा, अन्य व्यक्ति के लिए दूसरा। इस संबंध में कुछ भी अंतिम रूप से सुनिश्चित नहीं है। तो महर्षि, ध्यान कैसे किया जाए? ध्यान क्या है? सामान्यतया इसे एक विचार पर एकाग्र होना माना जाता है। उस समय अन्य विचारों का बहिष्कार किया जाता है। उचित समय पर यह विचार भी लुप्त हो जाना चाहिए। विचारों से शून्य चेतना ही हमारा लक्ष्य है। महर्षि, अहंकार से मुक्ति कैसे संभव हो? अहंकार से मुक्त होने के लिए अहंकार पर धारणा करनी होती है। इस पर धारणा करने से शेष सब सरल हो जाएगा। तो महर्षि, धारणा कैसे हो? क्या आपका आशय यह है कि एक अहंकार दूसरे से निवृत्ति हेतु उस पर धारणा करता है? क्या अहंकार दो हैं? ऐसा सोचो तो अहंकार एक ही है, उसी को ढूंढना है बस। महर्षि, मैं ईश्वर की आराधना कैसे करूं? ईश्वर आराधना हेतु आप अवश्य होने चाहिए, मैं अवश्य होना चाहिए। मैं निश्चय ही अति समीप तथा घनिष्ठ है, जबकि ईश्वर के संबंध में भी ऐसी धारणा नहीं है। जो अति समीप है उसे खोज लो, तदुपरांत अन्य सत्ता का अनुसंधान करो तथा आवश्यक हो तो प्रार्थना भी कर लो। महर्षि, शांति कैसे मिलेगी? शांत होना बड़ा कठिन लगता है। हमें क्या इसके लिए योगाभ्यास करना चाहिए? क्या अन्य कोई साधन है?
जो कठिन नहीं है वह कठिन प्रतीत हो रहा है। एक व्यक्ति का भ्रमण करने का स्वभाव हो गया, उससे शांतिपूर्वक घर पर रहने को कहा जाए तो उसको असुविधा होती है। कारण क्योंकि वह भ्रमण करते रहना चाहता है। तो महर्षि, क्या कोई विशिष्ट उपासना है जो अन्यों की अपेक्षा अधिक सरल हो, सहज हो? सर्व उपासनाएं एक सी फलवती हैं, तथापि प्रत्येक व्यक्ति सहज ही वह उपासना स्वीकार कर लेता है जो उसकी पूर्व वासनाओं के अनुकूल होती है। महर्षि, बहुत से लोग माला जपते हैं, नाम जप करते हैं। नाम जप से क्या होता है? नाम जप आत्म साक्षात्कार को कैसे प्राप्त करवाता है? आदि नाम साधक के प्रयास के बिना ही सहज रूप से अपने आप जपा जा रहा है। उक्त नाम है अहम, मैं। किंतु जब यह व्यक्त होता है तो अहंकार के रूप में होता है। वाचिक जप जब मानसिक बन जाता है तथा अंततो गत्वा नित्य स्पंदन में बदल जाता है, तब जाकर शांति प्राप्त होती है। महर्षि, परंतु यह तो मानसिक जप हुआ या शारीरिक हुआ, पता नहीं लगा। मन अथवा वाणी आत्मा बिना कार्य करने में सक्षम नहीं है। महान मराठी संत तुकाराम दिन के समय समाधि में रहा करते थे तथा रात्रि में जनसमूह के साथ कीर्तन एवं नृत्य किया करते थे। वे निरंतर श्री राम नाम का उच्चारण करते थे। एक समय वे शौच क्रिया करते हुए राम राम का उच्चारण कर रहे थे। एक पुरातन पंथी पुजारी को पवित्र नाम के अशुचि उच्चारण से बड़ा क्षोभ हुआ तथा उसने तुकाराम की लांछना करके उन्हें शौच आदि के समय मौन रहने का आदेश दिया। तुकाराम ने कहा, जो आज्ञा, कह मौन साध लिया। तुरंत ही तुकाराम के रोम रोम से राम नाम की ध्वनि उत्पन्न होने लगी तथा पुजारी इस उच्च नाद से भयभीत हो गया। तब उसने तुकाराम से विनती की कि नियम आदि सामान्य जनों के लिए होते हैं, आप जैसे संतों के लिए नहीं। महर्षि, कहा जाता है कि श्री राम कृष्ण को अपनी इष्ट देवी काली की मूर्ति में जीवन स्पंदन प्रतीत होता था। क्या यह सत्य है? जीवन की प्रतीति श्री राम कृष्ण को ही होती थी, अन्य व्यक्तियों को नहीं। जीवनी शक्ति उन्हीं में से निस्सृत थी, उन्हीं से निकलती थी। यह उनकी स्वयं की जीवनी शक्ति थी जो बाह्य रूप से व्यक्त होती थी तथा उन्हें अंतर में आकर्षित करती थी। मूर्ति में जीवन होता तो सभी को प्रतीत होता। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु जीवनमय है, यह तथ्य है। श्री राम कृष्ण के जैसे अनुभव अन्य भक्तों ने भी तो किए हैं। महर्षि, आप कहते हैं कि हर जगह जीवन है, फिर पत्थरों में जीवन कैसे संभव है? वे तो जड़ हैं, अचेतन हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड जीवनमय है, तुम पत्थरों को अचेतन बताते हो। यह तुम्हारी ही स्वचेतना है जो अचेतन का निरूपण कर रही है। अंधेरे कक्ष में कोई वस्तु खोजनी हो तो दीपक से ढूंढी जाती है। प्रकाश से वस्तु की उपस्थिति अथवा अभाव का ज्ञान हो जाता है। कोई वस्तु चेतन है अथवा अचेतन,
यह जानने को चेतना की आवश्यकता है। कोई मनुष्य अंधेरे कक्ष में हो तो उसे खोजने के लिए दीपक की आवश्यकता नहीं। आवाज लगाने पर ही वह उल्टा उत्तर देता है। उसे निज अस्तित्व सूचित करने हेतु दीपक की आवश्यकता नहीं होती। सिद्ध हुआ कि चित्त स्वप्रकाशित है। महर्षि, मन को अच्छे मार्ग पर कैसे रखें? अभ्यास के द्वारा। इसे शुभ विचार प्रदान करो। मन को श्रेष्ठ आचरण का प्रशिक्षण देना चाहिए। महर्षि, परंतु मन जो स्थिर नहीं होता उसको कैसे करें? भगवद गीता कहती है, शनैः शनैः सपरमेद आत्मसंस्थम मनः कृत्वा अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास और वैराग्य से मन को स्थिर करो। अभ्यास परम आवश्यक है। प्रगति धीरे धीरे होगी। महर्षि, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, इसमें किस आत्मा को बताया गया है? तुम क्या अपनी आत्मा से अनभिज्ञ हो? अपनी आत्मा को नहीं जानते? तुम्हारा अस्तित्व तो निसंदेह है ही, अथवा क्या तुम अपने अस्तित्व को भी नकारते हो? यह आत्मा कौन सी है? यह प्रश्न तो तभी उठेगा जब तुम्हारा अस्तित्व न हो। किंतु तुम यह प्रश्न कर ही नहीं सकते यदि उस समय तुम अस्तित्ववान न हो जाओ। तुम्हारे अस्तित्व के कारण ही तुम प्रश्न उठा सकते हो। तुम्हारा प्रश्न यह सिद्ध करता है कि तुम्हारा अस्तित्व है। यह ज्ञात करो कि तुम कौन हो और कुछ नहीं करना है। महर्षि, मैंने अनेक ग्रंथ पढ़े किंतु मेरा मन आत्मा की तरफ नहीं मुड़ा। क्या करूं? क्योंकि आत्मा पुस्तकों में नहीं है। आत्मा तुम्हारे अंदर है। पुस्तकों के अध्ययन से मनुष्य विद्वान बनता है। यही इसका उद्देश्य है, जिसकी पूर्ति हो जाती है। लोग पुस्तकों के पढ़ने से विद्वान बन जाते हैं, परंतु आत्मा पुस्तकों से नहीं मिलती। आत्म साक्षात्कार तो स्वयं के अंदर झांकने से होता है। तो महर्षि, आत्म साक्षात्कार क्या है फिर? तुम ही आत्मा हो और साक्षात भी तुम ही हो। तुम्हें साक्षात में कार लगाने की जरूरत नहीं है। इस प्रश्न से ऐसा लगता है कि तुम स्वयं को अनात्म मानते हो। तुम मानते हो कि तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है। तुम्हारे प्रश्न के मूल में है कि तुमने इस शरीर को अपना मान लिया है। प्रश्न उत्पन्न हुआ है वर्तमान में। तुम्हारी सुषुप्ति में भी क्या यह प्रश्न उत्पन्न हुआ था? उस समय क्या तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? निसंदेह सुषुप्ति में भी तुम्हारी सत्ता थी। दोनों अवस्थाओं में क्या भेद है कि अभी प्रश्न उत्पन्न होता है किंतु सुषुप्ति में नहीं। वर्तमान में तुम स्वयं को देह मान रहे हो। चारों ओर तुम वस्तुएं देखते हो तथा उसी प्रकार आत्मा के दर्शन की आकांक्षा रखते हो। इतना दृढ़ है आदतों का बंधन। इंद्रियां अनुभूति का यंत्र मात्र हैं। तुम दृष्टा हो, दृष्टा रूप ही रहो। इसके अतिरिक्त दृश्य है भी क्या? सुषुप्ति की अवस्था ऐसी ही है। अतः तब यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार केवल अनात्मा को हटाना ही है, जो देह, इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे तुम्हारा स्वरूप ही है। तुम ही उसे देखते हो, तुम ही हो।